हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से RDXGS गुरु में। दोस्तों, हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं, उसमें लेक्चर नंबर 19 आज होगा और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। क्या? पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पर्यायवाची शब्द। इसमें लगभग 4 लेक्चर बनेंगे और आपका 6वां पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है, तो बताओ कौन सा है। देखो, वातायन, वा बारी और दरीचा, ये तीनों ही क्या हैं? खिड़की के पर्यायवाची हैं। उत्तर प्रदेश लोक न्याय आयोग ने इसमें ए माना, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ए को सही माना, जो कि त्रुटिपूर्ण है। अगला देखो, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम क्या होता है? आकाश, अंबर, अंतरिक्ष, नभ। लेकिन पीयूष क्या होता है? अमृत का पीयूष क्या है? अमृत का पर्यायवाची है। और क्या है अमृत के? सुधा, अमीय, सोम, अभी हैं अमृत के पर्यायवाची। अंतरिक्ष क्या है? नभ, अंबर, अनंत, गगन, व्योम, ये सब आकाश के हैं। गलत हैं क्या? देखो एक मिनट, इसको सेट कर लेते हैं। हाँ, विसिक। विसिक किस शब्द का पर्यायवाची? थोड़ा बढ़ा लेते हैं। हाँ, है देखिए, विसिक किसका पर्यायवाची है? तो ये बाण का। विसिक, विसिक, तोमर, नाराज, शर, ईसु, सायक, ये सब बाण के पर्यायवाची हैं। ठीक है जी, बाण के। तरु, वृक्ष, सरोवर, तालाब के पर्याय। तरु वृक्ष का, सरोवर तालाब का हो गया। ठीक है। खर का पर्याय शब्द नहीं है। खर का, तो खर देखो, गधा, तेज और तिनका, ये सब खर के हैं, लेकिन दुष्ट खर का पर्यायवाची नहीं है। खर का, तेज, गधा, तिनका, ये खर के पर्यायवाची हैं। दुष्ट खल का पर्याय है। दुष्ट खल। कौन सा शब्द? घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो, बाजी, तुरंग, है, ये तीनों हैं, लेकिन शार्दुल, शार्दुल क्या है? सिंह का पर्यायवाची होता है। शार्दुल सिंह का पर्यायवाची है। घोड़ा का और क्या है? बाजी, तुरंग, है, घोटक और अश्व। रविसुत, सैंधव, क्योंकि सैंधव सभ्यता में रहा इसलिए सैंधव। शार्दुल सिंह का पर्यायवाची। टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है? टीका का है व्याख्या। और क्या है टीका के? पर्याय, व्याख्या, वर्णन, विवेचन, ये सब टीका के हैं। यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो, हंसुता, अर्कजा और कृष्णा, ये सब यमुना के हैं, लेकिन कूलंकसा, ये किसका है? यह है नदी का पर्यायवाची। कूलंकसा नदी का। हंसुता, अर्कजा, कृष्णा, सूर्य, तनया, यमुना, ये सब पर्यायवाची यमुना के। ठीक है जी। चलो अगला देखते हैं। मीन का समानार्थी है। मीन मतलब मछली, तो मीन का झक होता है। झक, मीन, झक होता है। सिलीमुख किसका होता है? सिलीमुख अली और सटपद, ये सब भौरे के हैं। सिलीमुख, अली, भौरा, मधुकर, ये भौरे के हो गए। निम्नलिखित में से केतु का पर्याय नहीं है। केतु क्या होता है? पताका। तो देखो, झंडा, पताका, निशान, ये ग्रह नहीं है। ग्रह का क्या है? ग्रह घर होता है, तो ग्रह के अलग है, नकेतन है, ये सब हुए। झंडा का केतु। अच्छा, तलवार का पर्यायवाची शब्द है तलवार। तो क्या होता है तलवार का? तलवार का होता है करवाल। तलवार के और देख लो क्या क्या है। तलवार के करवाल, असी, कृपाण, खड़ग, चंद्रहास, शमशीर, ये सब तलवार के पर्यायवाची। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है कामदेव का। देखो, मार है, मार। और देखो, कामदेव के इंपोर्टेंट है। कामदेव, कामदेव के इंपोर्टेंट देखो, मार, मनसिज, अनंग, मदन, कंदर्प, कामदेव के पर्यायवाची हैं। बिडोला इंद्र का पर्यायवाची है। पिसुन इंपोर्टेंट है। पिसुन क्या है? चुगलखोर का पर्यायवाची। चुगलखोर को पिसुन बोलते हैं। और अस्म पत्थर का पर्यायवाची। अस्म पत्थर। धनंजय, ये है अर्जुन का पर्यायवाची। तो धनंजय गुणाकेश होता है। अर्जुन के और क्या क्या है? धनंजय का पर्याय गुणाकेश होता है। अर्जुन, अर्जुन का ही मतलब है ये। पार्थ, अर्जुन, कौंतेय, सव्यसाची। सव्यसाची लेफ्ट हैंडर को बोलते हैं। आँख का पर्यायवाची है, तो क्या होता है? अक्षी होता है आँख का। और क्या है आँख के? नयन, लोचन, नयन, नेत्र, दृग, अम्बक, ये सब आँख के पर्यायवाची। अजा क्या है? बकरी का पर्यायवाची। चंचला बिजली का पर्यायवाची है। इसु बाण का इंपॉर्टेंट है। इसु बाण। अच्छा जी। रुधिर का पर्यायवाची है, तो लहू हो गया रुधिर का, तो इम्पोर्टेंट। अच्छा, और देखो लहू के, रक्त, शोणित भी होता है। पय दुग्ध का, पय दुग्ध का। रसाल ईख का, रसाल ईख का पर्यायवाची। और अर्णव समुद्र का, इंपॉर्टेंट है, अर्णव समुद्र का। परिवार का पर्यायवाची क्या है भैया? तो परिवार का कुटुंब होगा। परिवार का कुटुंब, कुनबा, खानदान, ये सब हो गए। वसुंधरा धरती होती है, तो क्या है इसका पर्यायवाची शब्द? तो ये होता है क्षिति। देखो, वसुंधरा का पर्यायवाची क्षिति, पृथ्वी, अवनी, उर्वी, मेदनी, इला, ये सब धरती के पर्यायवाची हैं। धरा भी होगा। जबकि रत्नाकर, कलाधर और दिनकर, इनके देखो, रत्नाकर किसका है? समुद्र का। रत्नाकर समुद्र का। कलाधर क्या है? चंद्रमा का। और दिनकर सूर्य का हो गया। कलाधर चंद्रमा, ये चंद्रमा का। बादल का पर्यायवाची, तो कभी भी ध्यान रखना, तोयधि। तोयधि मतलब धी जो है जल का होता है।
और द लग जाएगा उसमें कभी बादल। तोयद, तोयद, पयोधर, नीरद, ये सब बादल के हैं, लेकिन तोयदी बादल का नहीं है। किसका है फिर? समुद्र का होगा। देख लें, तोयद, पयोधर, नीरद बादल के पर्याय थे। तोयदी समुद्र का, देखो है ना, तोयदी समुद्र का। व्योम किसका है? अंबर, आकाश, गगन, अभ्र, दिव है, नभ, ये सब जो है आकाश के पर्यायवाची। पर्यायवाची की दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है, बताना है कौन सा शुद्ध है। तो पानी, पानी, पानी मतलब हाथ होता है, पानी जल होता है, तो पानी, पानी अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि पानी का होता है जल, तो अम्बु, और पानी होता है हाथ, इसलिए गलत है। अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, कौन सा? जलधि, अम्बुद, ये बादल का होगा, जलधि तालाब उसका होगा, समुद्र का, इसलिए गलत है। बाकी देखो, पुरंदर, अमरपति सही है, सरोवर, पुष्कर सही है, फणी, उरग सही है, सांप के हो गए। जलधि समुद्र का हो गया, अम्बुद बादल का हो गया, इसलिए मैं बताया ना गलत है यही। एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का। तो देखो, प्रस्तर, उपल, पहाड़ ये हैं, लेकिन पशम, पशम, और देखो पत्थर के, पशम पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। शेष पर्यायवाची पत्थर के क्या है? पत्थर के हैं, बाकी हैं उपल, पहान, प्रस्तर। पसम का अर्थ होता है पश्मीना तथा पेट पेड़ू, पेट पेड़ू भी होता है पसम का, और पश्मीना भी। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है इसमें से। कमलेश, कमलाकांत, कमलापति, ये सब हैं, लेकिन कमलासन किसका है? यह है ब्रह्मा जी का। कमलासन, कमलासन विष्णु का नहीं, ब्रह्मा जी का है। कमलेश कमला का पति, कमलाकांत कमलापति विष्णु के पर्यायवाची हैं। ये जनार्दन, चक्रपाणी, गणोध्वज, अच्युत, चतुर्भुज, लक्ष्मीपति, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? देखो, कमलासन, चतुर्भुज, अभी देखे ना, चतुर्भुज किसका है? विष्णु का है, विष्णु का है ना। बाकी कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख, स्वयंभू, हिरण्यगर्भ, लोकेश, अज, विरंची, विधि, सदानंद, गिरापति, नाभिजन्म, ये सब ब्रह्मा के पर्यायवाची। ठीक है, ब्रह्मा के, देख लेना एक बार रिवर्स करके। हिरण्यगर्भ किसका है? ब्रह्मा का पर्यायवाची, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का पर्यायवाची। और देखो, प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, हैं, गिरापति, ये सब किसके हैं? ये हैं ब्रह्मा के। पर्यायवाची दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा? देखो, इंद्र, रतीश, सहस्त्राक्ष या मधवा, ये गलत है। घर, निकेतन, आयतन और निलय, ये सही है। बाकी में देखो और में थोड़ी थोड़ी गलती है। कैसे? जो आपका बी ऑप्शन है वो सही है। बाकी ग्रह के पर्यायवाची के रूप में ग्रह, ये कौन सा? यह वर्ग ग्रह के पर्यायवाची के रूप में, पर सही है बी ऑप्शन जो है। ग्रह के अन्य पर्यायवाची क्या है? गेर, धाम, भवन, निकेतन, मकान, सदन, है ना, आगार, आलय, आवास, ऊक, ऊक भी होता है। लेकिन विकल्प ए में जो रतीश है, रतीश कामदेव का है ना। अन्य किसके हैं? देवेश के। अन्य जो है देवेश के हैं, बाकी रतीश, रतीश अलग है, कामदेव का है। अब विकल्प सी में क्या हुआ है? अच्छा, ये हो गए। इसके अन्य पर्यायवाची देवराज, सुरपति, पुरंदर, शक्र, शतऋतु, सचिपति, वासव, सुरेश, बहत्रहा, अमरपति, ये सब किसके हैं? किस किस पर्यायवाची हैं? ये सब देवेश के हैं। अब देखो, सी में जानवी गंगा का पर्यायवाची है। अन्य पर्यायवाची क्या है सी में? अन्य पर्यायवाची हैं सूर्यजा के। अच्छा, इसके अन्य पर्यायवाची क्या है सूर्यजा के? अर्कजा, रवि तनया, तरण तनुजा, कृष्णा, ये सब। डी में पाटक का अर्थ होता है भेदक या छेदक, जबकि अन्य वसन के पर्यायवाची हैं। इसके अन्य पर्यायवाची पट, दुकूल भी, परिधान, पोटक, पोटक मतलब देखो, वटक क्या होता है? वटक कपड़ा होता है। पट, दुकूल, परिधान, पोशाक, ये सब कपड़ा के। पर्यायवाची दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, कौन सा? सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी, बिल्कुल सही है पहले वाला, ये सही है। बाकी में और क्या गलती है? देखो, सूर्य, रवि, दिनकर, तरणी है, तरणी नदी का हो गया, इसलिए गलत है। अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, पिसुन ये चुगलखोर का हो गया, ये गलत है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। अब देखो, इसमें महेश, रमेश, रमेश जो है विष्णु का हो गया है ना। तो देखो, अब देख लें, सिंह के पर्यायवाची, सिंह के पंचानन, नाहर, मृगार, मृगार, शार्दुल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, वनपति, मृगेंद्र, केशरी, केहरी, केशी, महावीर, नकायुध, ये सब शेर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अच्छा, बी विकल्प में तरणी का अर्थ नौका होता है अथवा नाव होता है, जबकि शेष जो है भानु के पर्यायवाची सूर्य के। सी में पिसुन चुगलखोर होता है, और शेष किसके? आग के पर्यायवाची हैं। डी में रमेश अर्थात रमा के पति विष्णु के पर्यायवाची हैं। अन्य जो है शिव के पर्यायवाची, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? देखो, अनुचर, परिकर, सेवक और ये भृत्य, सभी जो है ना इसमें
सभी, लेकिन देखो थोड़ा सम फर्क है। अनुचर, भृत्य, सेवक, परिकर दास के पर्यायवाची, लेकिन परिकर का अन्य अर्थ परिजन भी होता है, इसलिए ऑप्शन क्या लगा सकते हैं, बी ऑप्शन लगाया जा सकता है। लेकिन परिकर सेवक भी होता है, तो इसलिए ये जो है मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, है ना, यूपीपीएससी ने। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो राक्षस, दानव, निशाचर। भूसुर नहीं है, भूसुर। भूसुर दैत्य का नहीं बल्कि ब्राह्मण का पर्यायवाची। भूसुर राक्षस का, दानव, निशाचर, असुर इत्यादि है ना, ब्राह्मण के अलग हैं। रुख का पर्यायवाची, रूख। रूख का पर्यायवाची क्या होता है? विटप, मतलब वृक्ष। रूख का पर्यायवाची विटप होता है। और क्या है? पादप, पेड़, अगम, है ना, गाछ, शाखी, तरु, द्रुम इत्यादि, ये सब क्या है? ये भी रूख के, पेड़ के पर्यायवाची हैं, रूख के पर्यायवाची। ओके। प्रसून पुष्प का हो गया। हेरम्ब, देखो इंपोर्टेंट है, हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची, हेरम्ब गणेश का पर्यायवाची है। और इसने जो है मूल्यांकन से बाहर किया है, इसमें भी गड़बड़ थी। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, क्या है? समानार्थी, जो एक जैसा अर्थ है। जो शब्द अर्थ के रूप में शब्द का पर्याय व्यक्त करते हैं उसे ही पर्यायवाची कहते हैं, समानार्थी होते हैं। प्राची का पर्यायवाची क्या? तो पूर्व होता है। प्राची का पर्यायवाची पूर्व होता है, प्राचीन का पुराना होता है, प्रज्ञा का सरस्वती होता है। जबकि प्राकृत, प्राकृत शब्द का अर्थ जो अर्थ है वो क्या है? प्रकृति से उत्पन्न। प्रकृत मतलब प्रकृति से उत्पन्न, प्रज्ञा सरस्वती को बोलते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? उर्मी, मतलब उर्मी होती है, तरंग, तरंग चलती है ना समुद्र में, वही वाली। तो देखो अन्य पर्यायवाची, लहर, वीची, तरंग। अच्छा, तालाब, ये पुष्कर तालाब का होगा। कूली क्या है? किनारे का, कूली किनारे का पर्यायवाची। और जलधि समुद्र का होगा, कूली किनारा। क्रोध का पर्यायवाची है संताप नहीं, अमर्ष, बी ऑप्शन। क्रोध का अमर्ष है, क्रोध अमर्ष। देखो क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष है। क्रोध के अन्य पर्यायवाची क्या है? रोष, कोप, तैस, संताप। संताप क्या है? दुख का पर्यायवाची, संताप दुख का पर्यायवाची है। वैमनस्य शत्रुता का पर्यायवाची है। भीति डर का पर्यायवाची, किसका? भीति डर का पर्यायवाची। ओके। चंद्रहास खड़क, है करवाल, डी ऑप्शन। क्या होता है? तलवार। चंद्रहास का पर्यायवाची तलवार, खड़क, करवाल, कृपाण, ये सब। मनमत किसका है? कामदेव का पर्यायवाची। आशय, आशय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तात्पर्य। आशय का शाब्दिक अर्थ है तात्पर्य। और मतलब, अर्थ, सारांश। आहार भोजन का। अपरिहार्य अनिवार्य का, अपरिहार्य अनिवार्य। फल का पर्यायवाची शब्द क्या है भैया? फल का होता है परिणाम। फल मतलब क्या? फल प्राप्त हुआ, परिणाम मिला, है ना, परिणाम, नतीजा, अंजाम। फरेब छल का। और फणी सर्प का। फिराक चिंता, इंपॉर्टेंट है। फिराक किसका है? चिंता का पर्यायवाची। जीव का पर्याय रसना होता है, जीव का रसना होता है जी, ठीक है। रसना, रसज्ञा, रसिका इत्यादि जीव के पर्यायवाची, ठीक है, जीव के। ओके। नैसर्गिक का पर्यायवाची क्या होता है? प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक प्राकृतिक पर्यायवाची होता है। स्वाभाविक होता है, वास्तविक होता है, ठीक है जी। बाकी सत्कृत, चमत्कृत, चतुर्दिक, ये इनसे कोई संबंध नहीं है। कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? हस्त, कर, पाणी। कटी नहीं है, तो देखो कटी हाथ का पर्यायवाची नहीं है बल्कि कमर का पर्यायवाची। कटी कमर का पर्यायवाची, कटी कमर। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो देखो प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर, दिनेश। दिवाकर, इसमें देखो कर का मतलब होता है अंत करना। अब देखो, है दिवाकर, तो दिवा होता है दिन, और कर मतलब अंत करना। दिन का अंत कौन करता है? तो ये चंद्रमा करता है, इसलिए चंद्रमा का है दिवाकर। और प्रभाकर, प्रभा मतलब रात होती है। दिनकर, अब देखो प्रभाकर सूर्य का पर्यायवाची नहीं बल्कि चंद्रमा का है ना। दिवाकर, दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, भास्कर इत्यादि इत्यादि। रवि, अंशुमली, आदित्य, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, आर्क, मार्तंड, मतंग यानी पतंग, प्रभाकर, दिनेश इत्यादि सूर्य के पर्यायवाची। इसके देखो दोबारा देख लो। दिनकर, दिवाकर, भानु, दिनमणि, सहस्त्रांशु, भास्कर, आदित्य, रवि, अंशुमाली, सविता, अर्क, मार्तंड, मतंग, प्रभाकर, दिनेश, ये सब हैं सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य का पर्याय शब्द है कौन सा? तो ये हो गया पतंग, हो गया, अभी पढ़े थे ना पतंग। चलो जी अगला देखते हैं। सूर्य का पर्यायवाची, अब देखो भास्कर हो गया, अभी पढ़े थे। मार्तंड, मार्तंड भास्कर उसका है, चंद्रमा का। मार्तंड होगा सूर्य का पर्यायवाची, मार्तंड होगा। जबकि प्रकाश आलोक का, और भास्कर दिन का होता है। भास्कर, भास्वर, भास्कर नहीं भास्वर है। भास्कर होगा चंद्रमा का, और ये भास्वर होगा दिन का। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौमुदी, मयंक नहीं होगा भैया। कौमुदी चंद्रातप ज्योत्सना है चांदनी के, मयंक चंद्रमा का हो जाएगा। हाँ चंद्रमा का होगा। तो चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्र मरीचि, अमृत कर्णिका, तरंगिणी आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं भैया। कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है?
तो वीणा पाणी, महाश्वेता, पद्मा और भारती। ये सी जो है पद्मा किसका है? लक्ष्मी जी का। पद्मा सरस्वती का नहीं बल्कि लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। सरस्वती का पर्यायवाची देख लो, भारती, वीणा पाणी, महाश्वेता, ईला, वागीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निद्राती, निधात्री, निधात्री और बागेश्वरी, शारदा, ये सब किसके? सरस्वती की। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है किसका? अभी पढ़े थे, कर्णिका। हाँ, ओके, चलो ये देखते हैं और क्या रह गया। हाँ, इनमें से लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वीची, दुकूल, दुकूल नहीं है भैया। हाँ, दुकूल कपड़े का पढ़े थे ना, दुकूल लहर का, लहर का नहीं बल्कि वस्त्र, वस्त्र का पर्यायवाची है। तरंग, वीची, हिलोर, उर्मी, ये सब लहर के हैं। दुकूल वस्त्र का होगा। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? तो भैया विष्णु का। विशंबर, कैशव, गोविंद, नारायण, जनार्दन, अच्युत, चक्रपाणि, मुकुंद, कर्णध्वज, लक्ष्मीपति, जलाशयी, जलसाई, चतुर्भुज इत्यादि विष्णु के पर्यायवाची हैं। 24 मूर्तियों में जनार्दन के साथ कृष्ण का भी नाम उल्लिखित है। विष्णु भी कृष्ण का अवतार हैं, कृष्णावतार हैं, विष्णु का ही कृष्ण जो अवतार हैं। तो कृष्ण को भी जनार्दन, महाभारत में जनार्दन कहा गया है। इसलिए लोकसभा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी में बी यानी कृष्ण को जनार्दन का पर्यायवाची माना है। तो इसलिए कृष्ण को पर्यायवाची आप लगा सकते हैं, ठीक है। बगीचा का पर्याय क्या है? आराम होता है। और देखो बगीचा के आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, ये सब किसके हैं? बगीचा के। बिडोला पर्यायवाची है किसका? इंद्र का। बिडोला देखो इंद्र का पर्यायवाची है। इसके अतिरिक्त इंद्र के पर्यायवाची देखो, कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरुहुत, वज्रधर, शक्र, पुरंधर, मधवा, सचीपति, सुरपति इत्यादि किसके हैं? ये इसके इंद्र के पर्यायवाची। मार किसका पर्यायवाची है? मार भैया किसका है? तो देखो अभी अनंग का। अनंग मतलब कामदेव। मार जो है कामदेव के। और देखो मार, स्मर, मदन, केतन, अनंग, मनमथ, मनसिज, मनोभाव, रथपति, मनोज, मयन, हाँ, कुसुमसर, मकरध्वज इत्यादि कामदेव के पर्यायवाची किसके हैं? ये कामदेव के पर्यायवाची। षटपद किसका है भैया? भौरा का। अभी पढ़े थे ना भ्रमर का षटपद। भ्रमर के और देखो, मधुकर, अली, भृंग, मधुराज, मधु, भक्षा, दुरेफ, इंपोर्टेंट, दुरेफ, चंचरीफ, ये भी चंचरीक, मधुक, सलीमुख, ये भौरे के हैं, है ना। दुरेफ, चंचरीक, सलीमुख कौन सा सब? भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। सलभ जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं, बाकी चंचरीक, मिलिंद और सलीमुख। तो सलभ किसका है? चंचरीक, सलीमुख, मिलिंद, ये सब षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, ये दुरेफ, मधुप इत्यादि भ्रमर के पर्यायवाची हैं। सलभ किसका? टिड्डा या पतंगा। सलभ किसका है? टिड्डा या पतंगा का पर्यायवाची। सलभ, टिड्डा या पतंगा। भौरा का पर्याय है कौन सा? दुरेफ। अभी तो पढ़े थे दुरेफ। लेकिन कौन सा? तो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। चंचरीक है, दुरेफ है, सलीमुख है, दुरद नहीं है। दुरद नहीं है, ऑप्शन डी। तो ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर रहा। अगर आपको पसंद आया है और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर वेयर करिए। ओके, आगे इसी तरह से हम आपको बेहतरीन वीडियो देते रहेंगे। आप बस थोड़ा हेल्प करिए, लोगों को शेयर वेयर करते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।